का भी दिखा रहे हैं, लेकिन फखरुल हसन का दिखाना आपको सूट कर गया और अबू आजमी का दिखाना आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से कोट अनकोट करेंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपी पेस्ट की बातचीत होती है ना भाई। एमपी में बीजेपी ने योजना लागू की, वहां पर जीत की बातचीत हुई है। महाराष्ट्र का नतीजा हमने देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, बिहार में कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। अच्छी बात है, आप लोग कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी भी कुछ अच्छी चीजें बीजेपी कॉपी कर ले अगर कुछ समझ में आए। अब यूपी में आप कॉपी कर रहे हैं, लग रहा है चलो इसी से 27 में 2 टर्म बाद वापसी हो जाए तो ठीक है। ऐसे तो बीजेपी हर चीज की कॉपी करती है। जब मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने वहां जब कहा कि वहां की कांग्रेस ने कहा कि हम इतने का 400 का सिलेंडर देंगे, 500 का, तो ये कॉपी करके और 200 पहले आप मानिए ना तारिक भाई कि आपने कॉपी की है। नहीं, कॉपी ये हम लोगों की है। हम महिला सम्मान में उनको महिला पेंशन आज से नहीं दे रहे हैं, सालों से दे रहे हैं। ये कॉपी इनकी है। एक्सप्रेस वे कॉपी इन्होंने किया, 1090 का बदल के कॉपी इन्होंने किया। कॉपी ये हम लोग की करते हैं। लैपटॉप हमने बांटे, उसमें कुछ नहीं कर पाए। वही सम्मान निधि यूपी में क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, अभी किसी तरीके की कोई भी सम्मान निधि यूपी में क्यों नहीं दे रहे? अदर स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट है। और अगर हम ये मांग करते हैं और अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी देंगे, तो गुनाह कर दिया हम लोगों ने भाई। नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से महिलाओं को 3000 रुपए। नहीं 3000 5000 आप दे दीजिए सर, 5000 दे दीजिए। मैं तो वही पूछ रहा हूं कि अबू आदमी कभी बकरीद पर उनको दिक्कत हो जाती है। हम तो आपको बस आपको नियमों से दिक्कत हो जाती है। अबू आदमी को छोड़ रखा है, इधर एसटी हसन को छोड़ रखा है, कुछ कह देंगे क्या तो निजी बयान है। आजमी साहब ने ये कहा कि हमने कभी किसी मुसलमान ने इस चीजों पे एतराज नहीं किया। उन्होंने कैसे जताएंगे? हम एतराज कर रहे हैं। अरे तारिक खान कैसे जताएंगे? यात्राएं सड़कों पर ही निकलती है भाई। यात्रा मेरे आपके किसी के घर में नहीं निकलेगी। यात्रा निकलने से समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं, यात्राओं का देश रहा है भारत। भारत में कांवड़ यात्रा और भारत में जिस यात्रा में महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये यात्रा सदियों से निकलती आई है। हमारा समर्थन है। नहीं ठीक है, मैं आता हूं। तुहिन सिन्हा पहले रिप्लाई करिए। ये कह रहे हैं कॉपी पेस्ट आप लोग करते हैं, ये नहीं कर रहा है। देखिए, नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, नकल में भी अकल चाहिए। ये हमारी जन कल्याणकारी योजना कॉपी करना चाहे जरूर करें, लेकिन जब जब इन्होंने कॉपी की है, विपक्ष के राज्यों ने कॉपी की है, तब तब उस राज्य में केवल आर्थिक बदहाली आई है। कर्नाटक, तेलंगाना इसके अच्छे उदाहरण है। और यही चीज उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होगा अगर ये उसी तरह से कॉपी करेंगे। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से जब ये लोग आते हैं, पूरा विपक्ष वो पूरा जो है पूरी तरह से ठप हो जाता है। हम झारखंड में आज देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले हमने देखा है किस प्रकार से इन लोगों ने आतिक अहमद को अपना गुरु मान लिया था। और वही जो एक बदहाली, जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठप होती है इनके राज्यों में, वो हमने 2017 के पहले देखा है। वहां बिजली जो है, जो 10 से 12 घंटे औसत आती थी, आज हर जिले में कम से कम 20 से 21 घंटे उत्तर प्रदेश में आ रही है। जो हाईवेज का बौछार हमने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे धार्मिक स्थल है, अयोध्या हो या काशी हो या फिर मथुरा हो, वहां जो है गंदगी और पतले पतले रोड्स हुआ करते थे। आज वो ऐसे स्थान है जो कि इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, जीडीपी जो है 11% औसत से बढ़ रही है। बिहार पिछले वर्ष 14% जीडीपी में इजाफा हुआ था एक वर्ष में। तो आप समझ सकते हैं, हमने जो गवर्नेंस का एक मॉडल दिया है, उसकी कल्पना, उसको उतारना इनके लिए संभव ही नहीं है। और जनता भी ये मानती है, तो चाहे जितना भी अनाउंसमेंट कर दे। आज आप बरेली की बात कर लीजिए, पिछले 50 सालों में कोई ढंग का अस्पताल ये लोग बरेली में नहीं खड़ा कर पाए थे, जहां सोनिया गांधी लड़ती थी हमेशा से। आज राहुल गांधी रायबरेली के ये हैं। आज वो डिफेंस का गढ़, वहां पे एक डिफेंस फैक्ट्री, मतलब वो पूरा डिफेंस कॉरिडोर के लिए जाना जाता है। तो जो परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में जनता ने उत्तर प्रदेश में देखा है, कभी भी वो समाजवादी पार्टी के बहकावे में दोबारा नहीं आने। ठीक है तारिक खान, मसला कोई भी हो, देश में कुछ भी चल रहा हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा है, अबू आदमी एसटी हसन के आगे माइक कर दीजिए, वो हिंदू मुसलमान वाली पिच पर आ जाते हैं सीधे। मैं क्यों कह रहा हूं, इसी जून में 2 बार अबू आदमी बोल रहे हैं वारी में सड़कें जाम, नमाज में शिकायत की जाती है, कांवड़िए सड़क पर चलते हैं, हमने तो मना नहीं किया, कांवड़िए आपके मेरे घर में चलेंगे क्या? औरंगजेब को क्रूर अत्याचारी नहीं मानता हूं, बड़ा प्रशंसक निकले औरंगजेब के। फिर पिछले साल हमारे पास 2 विधायक जिस दिन 8 हो जाएंगे, कोई जाति नहीं कर पाएगा, बता देंगे, दिखा देंगे। फिर पिछले ही साल मस्जिद के सामने ढोल पर पाबंदी लगे वरना एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, मतलब किसी को मार देंगे।
पहले इनका जवाब दे दूं, बिजली पे इनका जवाब ले लीजिए। प्राइवेटाइजेशन, नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और जब बिजली कहूंगा तो का- बीजेपी वाला काउंटर दीजिएगा। पहले जो पूछ रहा हूं उसका बोलूंगा जवाब दे मैं। लीजिए। मैं बीजेपी बोलूंगा तब आप पे आऊंगा, टाइम दीजिएगा तो बोलूंगा। बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा खराब है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। समाजवादी की टाइम से आज 3 गुना दरें ज्यादा आपने बढ़ा दी हैं, और जिले में 24 घंटा नहीं 15 घंटा भी लाइट नहीं आ पा रही है। उत्तर प्रदेश का हर जिला त्राहिमाम है, लोग रो रहे तारिक हैं। भाई सड़कों सुनिए, पे जाम बिजली कर पर रहे हैं। कभी किसी दिन डिबेट कर लूंगा, उस पर ये चर्चा बोले कर लूंगा। बिजली पे तो हम ना बोले। आपके गठबंधन इनको के बिजली साथी पे इमरान रोका। मसूद है, इनको उन्होंने कहा कि बिजली पे योगी रोका। सरकार ने अरे बिजली में भाई, शानदार काम क्या किया है, तो जब पहले ये जाकर बिजली इमरान पे- मसूद को कन्विंस कर जब लीजिए। ये बिजली पे बोल पहले रहे थे, जाकर आपने इमरान बोला मसूद को, मुद्दा जो ये कांग्रेस नहीं के है। सांसद है, उनको कन्विंस कर दीजिए कि बीजेपी की ऐसा तारीफ है। ना किया करें। ऐसा फिर है, उसके जब बाद ये सवाल बिजली उठाइए। पे- आपके जब अपने ये गठबंधन बिजली के पे- साथी कह रहे हैं योगी सरकार ने बढ़िया काम किया। सर मैं फिर कह रहा हूं, बिजली जब पर ये- डिबेट नहीं है, मेरे सवाल जब- पर आइए, अबू आदमी वाले सवाल पर। जब ये बिजली पे बोल रहे थे, आपने नहीं रोका था। तो मैं आप उनको रोक भी देते कि रोकूंगा ना, बिजली- बोलूंगा अभी उनको नहीं भी। रोका था, अभी बोल रहे थे जब ये बिजली चलिए पे अब आइए अबू आदमी पर, चिल्लाइए नहीं। नहीं ठीक है, अब ये इधर उधर की बात नहीं करेगा भाजपा, वरना बीच में कूदूंगा। नहीं करेगा तोड़ेगा, ये सब शब्द नहीं होता है तारिक खान। डिबेट अरे में नेशनल भाई, चैनल पर है, शब्दों आपने का ध्यान क्यों नहीं रखिए। रोका उनको? आई बात समझ में? हमें आप बिजली की बात करने से, नहीं, मैं जनता किसी के के लिए मुद्दे कह रहा उठाने से रोक रहे हूं, हैं। नहीं करेगा क्या हमें मतलब आप होता जनता के है? ये मुद्दे भाषा उठाने है से क्या? रोक रहे हैं। नहीं करेगा हमें मतलब आप क्या होता है? अरे अभी भाई, तो इस हमें किताब में से जानते हैं। पलटते बोलिए, कोई भी किसी को पलटते बोले। भारतीय जनता आइए पार्टी सवाल के पर, लोग- आइए सवाल पर आइए। नहीं, सवाल पे अबू क्यों आदमी आऊंगा? पर आइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिजली की बात कर सकते हैं, अब मैं जनता अरे का तो मुद्दा आपने नहीं भी बोल उठा दिया ना सकता। तारिक खान, 30 हाँ, तो सेकंड बस। आपने बिजली वाले पर काउंटर किया अपनी जीत के चलते। हाँ, तो काउंटर है, हाँ तो तो मुझे ठीक है, देना आइए ना चाहिए, अबू आदमी जनहित की पर, बात या है। सिलेबस से बाहर हो ये गया कह अबू रहे हैं, आदमी, बिजली में बहुत बड़ा काम या कर जवाब दिया, नहीं दे इतनी पा रहे बिजली अबू आदमी बढ़ा पर। दिया। नहीं, जवाब सारे हैं, आपको हाँ, तो मौका बोलिए, दीजिए चलिए। बोलने का, अबू आदमी लेकिन पर जो बोलिए। आप अबू आदमी जो पर आप बोलिए। कहेंगे वही नहीं बोला जाएगा। अबू आदमी पहले पर इनको बोलिए बिजली सर, पे जवाब दिया सपा का जाएगा, दफ्तर तो नहीं है इन्होंने प्लीज, यूपी ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है। अबू आदमी पर यूपी में आइए। जो झूठ बोला है यूपी के विकास को लेकर, पहले उस पे झूठ बोला जाएगा। ठीक देखिए, है। अबू आसिम साहब के जो भी बयान आप तमाम बता रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत बयान नहीं। अरे, तो हमें क्यों? समाजवादी पार्टी को तो किसी कार्रवाई क्यों यात्रा नहीं से- होती है? समाजवादी पार्टी को हाँ। समाजवादी पार्टी को किसी भी यात्रा से कोई समस्या नहीं। अरे मैं हाँ, कह रहा हूं तो कार्रवाई लेकिन- क्यों नहीं होती है? लेकिन आप फिर से चलाइए। इस स्टेटमेंट में अबू आसिम साहब ने यह नहीं कहा है कि यात्रा न निकले, उन्होंने कहा है कि कोई मुसलमान जब ऐसा होता है तो ऐतराज नहीं करता है। और जब सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ। और जैसे ही कोई नमाज पढ़ता है तो आप कहते हैं आप उसका पासपोर्ट रख लेंगे, जमीन उसकी हाँ। जब्त कर लेंगे, अगर उसने गलती से सड़क पे नमाज पढ़ ली उसको जान से मार नाजिया, डालेंगे या उसकी नाजिया, किडनी निकाल लेंगे, नमाज उसका हाथ पैर काट मस्जिद देंगे। में ही होगी, नमाज सड़क पर पढ़ने की तो चीज है नहीं, लेकिन यात्रा तो सड़क पर ही निकलेगी। आपके भी धर्म में यात्राएं, मुहर्रम पर किसी ने कहा क्या कि सड़क पर ना हो, वो जुलूस सड़क पर ना निकले, किसी के घर में निकले? अरे मुहर्रम का जुलूस है, सड़क पर निकलेगा, कहीं गली में, चौक अंदर किसी के घर में थोड़ी नहीं निकलेगा। राकेश जी, आपको और सभी को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, वो तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, और अल कुरान इस बात की वजाहत करता है, हमारी काफी हदीसें इस बात की वजाहत करती है, सही अल बुखारी इस बात की वजाहत करती है कि अगर आपकी इबादत से किसी को भी तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज ही नहीं होगी, कभी भी जायज नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती हूँ, जो इस्लाम का बहुत मूल बात है, बहुत अहमियत का हामिल है, कि सड़क जो होती है वो गंदी होती है, नापाक होती है, उस पर चप्पल जूता पहन करके चला जाता है, तो उस पर नमाज मुसल्ला बिछा करके नमाज आप कैसे पढ़ सकते हैं? तीसरी बात है कि मस्जिदें खाली हैं, आप सड़क पर दबंगई क्यों दिखाओगे? चौथी बात है कि कावड़ यात्रा साल में एक बार निकलता है, 1825 बार नहीं होता है साल में, या 52 बार नहीं मुसल्ला भी कोई कावड़ यात्रा लेकर के निकलता है। अभी अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने और कई विपक्षी दलों ने ये भी कहा इस भारत के कि योगा में देखो समय दिया जा रहा है लेकिन नमाज में नहीं दिया जाता। भाई, योगा साल में एक बार लोग उसको उत्साहित होकर के, उसको जश्न मना करके उसको करते हैं रोड पर, लेकिन नमाज तो 1825 बार है साल में, तो इसको तो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि देखिए राकेश जी, इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अकल लगाई नहीं जा सकती, और जो अकल लगाता है वो कभी अच्छा मुसलमान होता ही नहीं है, नकल करना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी योजनाएं होती हैं उसको हमारे विपक्षी दल नकल कर लेते हैं आराम से। नहीं, मैं इस पर आता हूं, मैं इस पर आता हूं, और मैं कह रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, 100 बार या 1000 बार यात्रा किसी की भी निकले, वो सड़क पर ही निकलेगी। मैं संख्या नहीं काउंट कर रहा हूं, लेकिन हाँ, पूजा होगी तो मंदिर में होगी या घर में होगी, यात्रा किसी धर्म में होगी,
कोई शोभा यात्रा होगी वो सड़क पर होगी, बहुत सिंपल सी बात है। कंचना जी आपके पास आता हूं, आप लोगों ने भी बिहार में तय किया है कि जिस तरह एमपी महाराष्ट्र में बीजेपी का किला बना, उसी आधार पर बिहार शायद इस बार हम लोग हासिल कर रहे हैं। हम राकेश जी, हम उनके वादों को क्या कॉपी करेंगे जो वादा खिलाफी किया करते हैं। दिल्ली में तो अभी तक दे ही नहीं पाए जो मार्च से शुरुआत करने वाले थे, और महाराष्ट्र में कभी 1000 देते हैं, कभी 1250 देते हैं, कहीं 0 दे देते हैं। तो हम उनके वादे का क्यों कॉपी करेंगे भाई? हमारे पास विजन है, हमारे वादों को